भारत में +2 की आबादी तो 4 पॉइंट समथिंग करोड़ है ना, तो इससे प्रॉब्लम का हल तो नहीं होगा। फिर 3 करोड़ 93 लाख बच्चों को हम क्या जवाब देंगे कि गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, तुम उस लायक नहीं हो, तुम साइकिल नहीं चलाना आज के बाद। हम उनके लिए क्या इंतजाम लेकर आए? कोई इसका आंसर आपके पास आज तक लेके आया? नो। दूसरे एग्जाम का नाम है, इसमें एप्लीकेंट कितने हैं? 25 लाख एप्लीकेंट हैं। 25 लाख बच्चे एंट्रेंस में बैठते हैं। जिस दिन बैठते हैं उनमें से सबको पता होता है कि 23,95,000 बच्चों का एडमिशन नहीं होने जा रहा है। और एक बीमारी जानते हैं, एक और दूसरी बीमारी क्या है? नीट की तैयारी करने वाले बच्चों की एक जो सबसे बड़ी बीमारी है कि बनेंगे तो डॉक्टर वरना कंपाउंडर भी नहीं बनेंगे। ये सबसे बड़ी बदनसीबी है उनकी। बनेंगे तो डॉक्टर वरना कंपाउंडर भी नहीं बनेंगे। वो करते ये हैं, इसे रोक लो देश को वरना ये बड़ी तबाही लेकर आएगा। ये करते ये हैं कि पहले साल तैयारी और साइड से एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन नॉन अटेंडिंग, दूसरे साल तैयारी फिर नॉन अटेंडिंग सेकेंड ईयर में पास, तीसरे साल के तीसरे अटेम्प्ट की तैयारी, पता चला अब्बा जान ने मुबारकबाद के साथ डब्बा पकड़ाया कि बेटा you are now chemistry honors completed, you have completed your chemistry honors, मुबारक हो बच्ची, तुमने बायो ऑनर्स कर लिया है। 3 साल बाद बच्चे के माँ बाप कहते हैं बेटी तुम 3 साल में निकाल नहीं सके, इसलिए अब एक काम करो, बीएड कर लो। मेरे दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि जो बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा था वो बीएड कर रहा है, वो नर्सिंग नहीं कर रहा है, वो रेडियोलॉजी नहीं कर रहा है, वो ऑप्टीमेट्री नहीं कर रहा है, वो डायलिसिस नहीं कर रहा है, वो कार्डियक नहीं कर रहा है, वो बी फार्मा नहीं कर रहा है, वो फॉर्म डी नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? बीएड। वो भी नॉन अटेंडिंग, वो भी नॉन अटेंडिंग। शर्म आनी चाहिए हम समाज के लोगों को कि हम कैसी व्यवस्था ला रहे हैं इस देश में। तो एक एग्जाम की बीमारी है, बनेंगे तो डॉक्टर वरना कंपाउंडर भी नहीं बनेंगे। ये क्या सोच है देश के नौजवानों की? तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट लो, लेकिन जब ना हो तो तुम्हें नहीं पता। सुनो देश की बेटियों, सुनो देश के बेटों, ये देश एक नौजवान देश है, लेकिन यही वो देश होगा जो आने वाले वक्त में सबसे उम्र के लोगों को सर्व करने के लिए तैयार होना चाहिए। यही वो देश होगा जिसमें सबसे ज्यादा बूढ़े लोग होंगे। यही वो देश होगा जब सर्विसेज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ऐ बेटियों, ऐ बेटों, तुमने उस 15 साल में आने वाले बूढ़ों के लिए क्या तैयारी कर रखी है? तुम्हारे हॉस्पिटल्स कितने तैयार हैं जहां तुम रेडियोलॉजी से उनको सर्व करोगे? तुम्हारे हॉस्पिटल्स कितने तैयार हैं कि तुम उनको बी फार्मा से सर्व करोगे? तुम्हारी मेडिसिन कंपनियों में तुम मेडिसिन में उनकी सर्विसेज दोगे? अगर तुमने 15 साल में ऐसा कुछ नहीं किया तो कोरोना से भी भयानक स्थिति का सामना करना होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, दूरंदेशी से देश को देखना होगा। जो देश सबसे ज्यादा नौजवान युवाओं को कैरी करता है, यही वो देश सबसे बूढ़ों को कैरी करता है।